आज गुनगुन उदास है। चलिए गुनगुन से ही पूछते हैं कि वो क्यों उदास है। क्या बात है गुनगुन, आज तुम बहुत उदास लग रही हो। हाँ सुमन, हर साल गर्मी की छुट्टियों में मैं अपनी नानी के घर जाती थी। वहाँ मेरी बहुत अच्छी अच्छी दोस्त भी थी, पर इस बार लॉकडाउन के कारण तो हम लोग नानी के घर भी नहीं जा पाए और वहाँ के दोस्तों से भी नहीं मिल पाए। क्या करूँ? इतनी सी बात? मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम अपने मन की बात अपने दोस्तों तक पहुंचा सकती हो। वो कैसे? वो ऐसे कि तुम अपने मन की बातों को एक पत्र में लिखकर, यानी कि एक लेटर में लिखकर अपने फ्रेंड को अपनी सारी बातें बता सकती हो। लेटर? वो कैसे लिखते हैं? बहुत आसान है। चलो मैं तुम्हें अपने टीचर के पास ले चलती हूँ, वो तुम्हें बताएंगी कि लेटर कैसे लिखते हैं। Children, today we are going to learn how to write an informal letter. प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि कैसे informal letter को लिखते हैं। First of all, we will see what is an informal letter. Informal letter क्या होता है? So let us begin. Informal letter means अनौपचारिक पत्र. It is a personal letter written to friends and relatives. यह एक व्यक्तिगत पत्र होता है जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो हम अपने मित्रों और रिश्तेदारों को लिखते हैं। It is written to convey message, to congratulate recipient, to request, to advise, etc. यह पत्र हम अपने संदेश पहुंचाने के लिए या फिर बधाई देने के लिए या किसी प्रकार का रिक्वेस्ट करना हो, किसी प्रकार की सलाह देनी हो, तो इन चीज़ों के लिए हम इस पत्र को लिखते हैं। It should be written in friendly, personal, emotional और casual tone. और यह पत्र हम किस टोन में लिखते हैं? फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत, अपने व्यक्तिगत भावों को हम इसमें लिख सकते हैं और अनौपचारिक तरीके से लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज हमने सीखा कि अनौपचारिक पत्र किसको लिखते हैं और क्यों लिखते हैं। अब हम इसके पैटर्न के बारे में जानेंगे। बच्चों, वैसे तो इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए कोई सेट पैटर्न नहीं होता, लेकिन अगर हम एक जनरल पैटर्न को फॉलो करते हैं तो अपने इनफॉर्मल लेटर को ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। एक इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए जनरली 2 सेट पैटर्न यूज़ किया जाता है। तो हम देखेंगे कि वो 2 सेट पैटर्न कौन कौन से हैं। लेट अस सी। बॉक्स टाइप फॉर्मेट, ट्रेडिशनल फॉर्मेट। वैसे तो बॉक्स टाइप फॉर्मेट या ट्रेडिशनल फॉर्मेट, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मेट आप फॉलो करिए तो एग्जाम में आपके मार्क्स में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अभी इन मॉडर्न टाइम्स बॉक्स टाइप फॉर्मेट ज़्यादा चलन में है, तो आज हम लोग बॉक्स टाइप फॉर्मेट के स्टेप्स को देखेंगे कि कैसे हम लोग बॉक्स टाइप फॉर्मेट में इनफॉर्मल लेटर को लिखेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र को लिखने के डिफरेंट स्टेप्स क्या होते हैं, हम इस पर ध्यान देंगे। अभी बच्चों, स्टेप्स पर ध्यान देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उससे आपका लेटर ज़्यादा इफेक्टिव, अट्रैक्टिव दिखता है और आपको एग्जाम में मार्क्स भी स्टेप्स के ऊपर मिलते हैं। तो अब ध्यान से देखना है कि इस लेटर को लिखने के लिए हमें कितने स्टेप्स को फॉलो करना है, किन स्टेप्स में हम लेटर को लिखेंगे। तो लेट अस सी। देयर आर 5 स्टेप्स। 5 स्टेप्स हैं बच्चों, ये 5 स्टेप्स हैं जिसमें कि हम इनफॉर्मल लेटर को लिखते हैं। पहला स्टेप होता है अपना एड्रेस ऑफ द राइटर। द सेकेंड स्टेप इज डेट। थर्ड स्टेप में हम सैल्यूटेशन लिखते हैं। फोर्थ स्टेप होता है बॉडी ऑफ द लेटर और फिफ्थ स्टेप है सब्सक्रिप्शन। तो एक एक करके हम इन स्टेप्स को डिटेल में अभी देखेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है एड्रेस ऑफ राइटर। एड्रेस ऑफ राइटर हम टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं? जो हमारा पेज होता है उस पेज का टॉप लेफ्ट, यानी कि इस तरफ का कॉर्नर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर, वहाँ पे हम एड्रेस को लिखते हैं। और एड्रेस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? जहाँ पर भी हम रहते हैं वो हाउस नेम या नंबर। उसके ठीक नीचे हमारा हाउस जहाँ पर है वो रोड या कॉलोनी का जो भी नेम है, तो यहाँ पर उसको लिख देंगे। और उसके ठीक नीचे
सिटी नेम, इट मीन्स जो हमारे शहर का नाम है, जिस शहर में हम रहते हैं वो लिखते हैं। तो इस तरह टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमने एड्रेस को लिख लिया, ये हमारा पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप में एड्रेस के ठीक नीचे हम डेट लिखते हैं, जिस डेट में हम ये लेटर लिख रहे हैं। तो जैसे कि लेटर में डेट लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो क्या होता है, पहले हम डेट लिखते हैं, फिर मंथ और उसके बाद ईयर। जैसे कि 30 जून 2020, इस तरह से हमने डेट को लिख दिया। अब हम आते हैं बच्चों थर्ड स्टेप की तरफ, जो कि है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी कि जैसे अगर हम अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं या ब्रदर को लिख रहे हैं तो डियर फ्रेंड या डियर ब्रदर, और अगर अपने फादर को लिख रहे हैं, ग्रैंडफादर को लिख रहे हैं तो हम रिस्पेक्टेड लगा के भी लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड फादर, रिस्पेक्टेड ग्रैंडफादर। इस तरह से सैल्यूटेशन जो होता है हमारा वो थर्ड स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप में हम आते हैं जो कि होता है बॉडी ऑफ द लेटर। जो लेटर हम लिख रहे हैं उसकी बॉडी, और उसको हम कैसे लिखेंगे, उसमें भी 3 स्टांजा होता है बच्चों। तो ये 3 स्टांजा में सैल्यूटेशन के ठीक नीचे से पहला जो होता है स्टांजा, उसमें हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, और वो कैसा होता है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है वो। जैसे हम लिखते हैं आई गॉट योर लेटर, आई रिसीव्ड योर लेटर, आई बिकेम हैप्पी टू रीड इट। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है। और उसके बाद सेकेंड स्टांजा जो आता है वो है मेन कंटेंट। और ये मेन कंटेंट जिस विषय के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे हम किसी को थैंक करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो उसके बारे में एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हमें सेकेंड स्टांजा में लिखना होता है, जिसको कि मेन कंटेंट बोलते हैं। और थर्ड स्टांजा की तरफ उसके बाद आएंगे, जो कि हम अपने लेटर को कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने के लिए जो भी बातें हमें लिखनी होती है उसे हम शॉर्ट में लिखते हैं, जिसको कहते हैं एंड ऑफ लेटर। इसमें हम एक फाइनल टच देते हैं लेटर को, कि हमने लेटर को इसलिए लिखा था, जो भी हमारा रीज़न था उसको लिखने के बाद हम कंक्लूड करते हैं। और कैसे कंक्लूड करते हैं, जैसे हम लास्ट में लिखते हैं कि गिव माई थैंक्स टू दिस दैट पर्सन, जिस भी व्यक्ति को हमें थैंक्स देना है, या फिर विथ लॉट्स ऑफ लव। इस तरह से हम इस लेटर को एंड करते हैं। और लास्ट में सब्सक्रिप्शन, जो 5th स्टेप होता है उसे बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। और सब्सक्रिप्शन में हम क्या लिखते हैं, योर्स लविंगली, योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली, फॉलोड बाय द राइटर्स नेम। इसमें हम नीचे क्या लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं। एक बात बच्चों यहाँ पर ध्यान देने की होती है, कई बार मैंने देखा है कि योर्स में आर और एस के बीच में कई बच्चे एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर आपको एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाना है। योर्स के आर और एस के बीच में कोई भी एपोस्ट्रॉफी नहीं आएगी। योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और उसके नीचे आपको अपना नेम लिखना होता है। तो इस तरह से ये 5 स्टेप्स को फॉलो करके अगर हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमारा लेटर काफ़ी इफेक्टिव होता है। ओके, आइए चिल्ड्रन, डिफरेंट स्टेप्स में इनफॉर्मल लेटर को कैसे लिखना है एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझते हैं। सपोज आपको अपने मित्र को एग्जाम में अच्छे नंबर लाकर टॉप होने के कारण बधाई देनी है, तो आप कैसे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, कैसे लेटर लिखेंगे। लेटर सी, जैसे कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लेटर को 5 स्टेप्स में लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 स्टेप्स में ये लेटर लिखा हुआ है। तो पहला स्टेप जो यहाँ पर है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एड्रेस लिखना था। तो आप देख सकते हैं ये एड्रेस टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लिखा हुआ है। एड्रेस लिखने का तरीका आप देख सकते हैं, बिल्डिंग नंबर, बिल्डिंग नेम 1B माँ चंचला अपार्टमेंट। उसके बाद आपका आता है कॉलोनी नेम हो अगर, या रोड नेम तो स्टेशन रोड, देन सिटी नेम आपको लिखना होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एड्रेस आ गया। उसके ठीक नीचे हमें डेट लिखना होता है। डेट का फॉर्मेट आप लोग देख लीजिए, पहले डे लिखेंगे, फिर मंथ और फिर ईयर। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है सैल्यूटेशन। जैसे कि हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो यहाँ पर आया डियर मुस्कान। जो भी नेम आपके फ्रेंड का है उसको यहाँ पर सैल्यूटेशन में डियर लिख देना है। उसके बाद हमारा चौथा स्टेप जो आता है वो होता है बॉडी ऑफ द लेटर। उसको हम 3 स्टांजा में लिखते हैं। फर्स्ट स्टांजा होता है इंट्रोडक्शन, सेकेंड स्टांजा होता है जिसमें मेन कंटेंट, और थर्ड स्टांजा कंक्लूजन। इस तरह फोर्थ स्टेप को भी 3 स्टांजा में
यहाँ पर लिखा गया है। और जो हमारा 5th स्टेप होता है वो लास्ट स्टेप होता है, जिसको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन, जो कि इस प्रकार से लिखते हैं योर्स लविंगली, योर्स सिंसियरली, योर्स अफेक्शनेटली और फॉलोड बाय योर नेम। नीचे अपना नाम लिखना होता है। एक चीज बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कई बच्चों को देखा है कि यहाँ पर वो योर्स में एपोस्ट्रॉफी यूज कर देते हैं, जो कि नहीं करना है, वो रॉन्ग है। आपको कोई भी एपोस्ट्रॉफी यहाँ पे यूज नहीं करना है आर और एस के बीच में। योर्स लविंगली और नीचे आपको अपना नेम लिख देना है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि 5 स्टेप में कैसे लेटर लिखा हुआ है। बॉडी ऑफ द लेटर। Dear Muskan, I received your letter yesterday. My happiness knew no bounds when I got to know that you have topped your school and achieved your dream. I am so pleased that I wrote you to congratulate. बच्चों, ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद मेन कंटेंट। Your result has proved that hard work always brings great success. You are so laborious. I know you were nervous at the time of your exam, but I was always confident that you would pass with flying colors. I hope you will perform like this in your future. तो स्टूडेंट, ये मेन कंटेंट। नाउ वी विल कंक्लूड, ये कंक्लूजन है। होप टू सी यू सून। कीप साइनिंग। माय पेरेंट्स ऑल्सो हैव सेंट यू लव एंड ब्लेसिंग्स। तो ये कंक्लूजन हो गया बच्चों। नाउ लास्ट एंड 5th स्टेप जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सब्सक्रिप्शन कैसे लिखना है। योर्स लविंगली, अपना नेम लिख देना है। बच्चों एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, जो मैंने पहले भी बताया है कि एपोस्ट्रॉफी नहीं देना है। इस तरह से हमारा इनफॉर्मल लेटर अपने मित्र को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए हमने लिखा। तो ठीक है बच्चों, आगे के सेशन में हम लोग ट्रेडिशनल वे से लिखने के लिए और भी एग्जाम्पल्स सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।